अच्छा सलमान, मेरा आपसे पहला सवाल है इस पॉडकास्ट का कि यूथ जो है इतनी जल्दी इस ड्रग एडिक्शन का शिकार क्यों हो रही है? इसका क्या रीज़न है आपको लगता है? अच्छा, यूथ पे जब बात है ना ड्रग अच्छा सबसे पहले ड्रग एडिक्शन में बात करें ना, तो एडिक्शन होती इस वजह से है जब आपको किसी चीज़ से छुटकारा पाना होता है। हुँ, आप एडिक्शन इस तरह होता है कि आप अपने दिमाग को धोखा देते हैं। अब लाइफ में बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, आप अपने दिमाग को एक धोखा दे देते हैं कि तू इस चीज़ पे चला जा, यार मुझे इस चीज़ से तो फ़ारिग कर। घर का इश्यू बहुत ज़्यादा है, एजुकेशन की परेशानी है, जॉब के इश्यूज़ हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, वो नाराज़ हो गई है। हुँ, तो इतने सारे इश्यूज़ जो हैं उसकी वजह से तो ज़ाहिर-सी बात है बंदा परेशान तो होगा ना। अब वो क्या करेंगे कि अपने दिमाग को धोखा देंगे, अपने दिमाग को एक ऐसी चीज़ डालेंगे दिमाग में या घुसेड़ेंगे अपने सर पे इस तरह, जो बहुत ज़्यादा ना एकदम से चढ़ जाए सर पे, नशा चढ़ जाए ना सारा कुछ। और दिमाग को वो 5-6 घंटे धोखा मिलेगा और दिमाग ज़ाहिर-सी बात है वो उसे डाइवर्ट हो जाए ना एक दफ़ा तो फिर वापस नहीं आता, वो फिर पूरा दिन उनके मज़े। तो बड़ा मशहूर है कश लगा टेंशन फारिग कर। अब यूथ क्यों आ जाती है? यूथ का इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास। ना यूथ इतने पैसे हैं कि वो जो है अपना प्रॉपर इलाज करवाए। मसाज एक एक अच्छी चीज़ होती है जो कि हमारे यहाँ बहुत नेगेटिव चलेगी और उसको बदनाम कर दिया जिसका नाम लेने पे भी लोग हैरान सुने होंगे कि सलमान मसाज क्यों बोल रहे हैं। ये हुँ, एक हुँ, शुरू में आप आए ना आप चाइनीज़ ये चपेड़ों से शुरू हुई ना, अब चपेड़ा बोलो उसमें भी रेसिस्ट बोल दोगे भाई ज़रा थोड़ी आप लोकल लैंग्वेज यूज़ करें बुरा ना माने। तो ये इधर से इन्होंने ज़्यादा स्टार्ट की थी और ये एक बड़ी अच्छी चीज़ थी आपकी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए होता था। ठीक है, हमारे यहाँ मालिश कहते हैं, मालिश करवाते थे, आप पुराने ज़माने में देखें पहलवान मालिश करवाते थे, सब कुछ कराते थे। अभी भी बड़े-बुज़ुर्ग लोग जो हैं करवा लेते हैं अपनी मालिश तेल से सब कुछ। लेकिन ये बदनाम हो गई और ये आपका स्ट्रेस उतारने की एक बहुत अच्छी चीज़ थी। दूसरा चीज़ थी डांस। डांस आपका इमोशन बर्स्ट करता है। जब आप डांस करते हैं ना, आपको खुशी फ़ील होती है। साइकोलॉजी में हमें सबसे ज़्यादा ये चीज़ की जाती है कि डांस बहुत ज़रूरी है। सारी सोसाइटी से डांस ही खत्म हो गया। हमारे पंजाब का कल्चर डांस भंगड़ा, कितना अच्छा डांस है। हुँ, वो आप करते हैं ना, वो पूरी आपकी बॉडी मूव होती है और सारा एक एक्सरसाइज़ भी है और सब कुछ है, एक्साइटमेंट होती है, वो खत्म हो गया। एक ये इसमें लोग रिलिजन टच भी दे देते हैं कि यार बेहयाई है, ये है, वो है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है भई। अरब लोगों का भी जो कल्चर डांस है वो करते रहे हैं, दफ बजा-बजा के दफ हलाल है ना आप लोगों ने देखा होगा दफ जो होती है। बिल्कुल। वो दफ क्या बैठ के चुप करके बजाते रहते हैं, डांस ही करते हैं ना, कल्चर डांस है सब कुछ है। और ये जब मेडिटेशन चीज़ें जो हमने है, खत्म की ना मेडिटेशन के बारे में क्या कहते हैं आप? इसके बारे में मेडिटेशन के बारे में ये भी एक रिलीफ़ देती है। मेडिटेशन बहुत बड़ा आदमी कर सकता है। एक आम आदमी नहीं कर सकता है। मेडिटेशन करने के लिए ना गुरु बनना पड़ता है। अच्छा, ये अच्छा। बड़ा आदमी कर सकता है। मैं इस पे आ ही रहा था। 3 चीज़ें होती है ना आपकी, तीसरी चीज़ यही थी। तो दूसरी चीज़ क्या है कि आप एक्साइटमेंट है। एक्साइटमेंट में डांस एक बहुत अच्छा ऑप्शन था और हमारे यहाँ डांस खत्म हो गया तो हमारी एक्साइटमेंट के लिए क्या करते हैं सोशल मीडिया और फिर नेगेटिव में चला जाता है। जो तीसरी चीज़ है ना वो है योगा, मेडिटेशन, सुकून, एक आप पीस ऑफ माइंड लें, आप साँस लें, आप उँगली रख के एक साँस लें, सब कुछ करें। हमारे और एक फिर इसमें इबादत भी है कि आप इबादत करें, सुकून से अपने रब से बात करें, सब कुछ करें। ये चीज़ें भी हमारे यहाँ खत्म हो गई। हम नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, हमें याद आ रहा होता है यार मैसेज करना भूल गए, यार हम ये करना भूल गए। हाँ, नमाज़ में भी हमें ऐसे ख़्यालात आ रहे होते हैं। हम बैठ के मेडिटेशन करेंगे, उसमें भी हमें घर के ख़्यालात आ रहे होते हैं। जॉब के मामलात क्योंकि वो चढ़ गई है ना सर पे चीज़। तो हम अगर चुप करके भी बैठे हों, तो हमें दिमाग में कुछ ना कुछ आ रहा होगा। ये क्या है, वो क्या है, ओवरथिंकिंग की वजह से, डिप्रेशन की वजह से। तो ये तीनों जो चीज़ें थी ना, ये जब हमारी सोसाइटी से खत्म हुई, तो एक ही चीज़ रह गई अपने दिमाग को सुन करने के लिए, नशा। नशा फिर करेंगे, जो नशा जो जिसको जितना मिल सकता है, जिसको सिगरेट मिला है, सिगरेट करेगा, जिसको ज़्यादा मिल सकता है, वो करेगा, क्या करे वो? हम भी ये एक ह बड़ा सा बिल्कुल, हम भी कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े हैं और आपने देखा होगा हमारे कॉलेज में ना अभी भी मतलब चल रहा होगा आई डोंट नो, बट जब हम थे उस टाइम भी ड्रग होता था, ठीक है, नो डाउट। बट क्या आपको लगता है कि ये यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस अभी हब बन चुका है ड्रग्स का? बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। ये तो मैं रिपोर्ट इसमें लिखा हुआ है कि इस्लामाबाद और लाहौर में ये जो बड़े शहर हैं, यहाँ पे जो लड़का ड्रग्स नहीं लेता, उसे अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शरीक नहीं किया जाता। ये यार क्या तुम बात! कितने तुम कूल नहीं हो यार, तुम ड्रग्स नहीं लेते, ये क्या बात हुई यार? ये रिपोर्ट है, रिपोर्ट में लेके बैठा हूँ। और फिर दूसरा एक आया हुआ है कि यूनिवर्सिटीज़ में कराची, क्वेटा में अब हेरोइन जो होती है ना, हुँ, हुँ। हेरोइन बहुत महँगी चीज़ है हेरोइन जो है अच्छा, हेरोइन जो ड्रग है ना, जी, वो जी। बहुत महँगा ड्रग है। दुनिया का सबसे महँगे ड्रग्स में एक आता है। मुझे याद नहीं आ रहा शायद वो 9 किलो हेरोइन पकड़ी गई थी और वो 10 करोड़ रुपए की थी। आप अंदाज़ा लगा अच्छा! लें कितना महँगा। लेकिन हमारे यहाँ ये बहुत सस्ता मिल जाता है। क्यों? अफ़गानिस्तान से आती है ना, ओहो! अफ़गानिस्तान की जो हेरोइन है ना, वो सस्ती हेरोइन है। वहाँ से आती है हेरोइन इधर,
वो स्मगल हो जाती है और सब कुछ हो जाता है सारा और क्वेटा, कराची यूनिवर्सिटीज़ में कह रहे हैं अभी भी बिक रही है। अभी भी बिक रही है कराची में क्वेटा में ये रिपोर्ट बता रही है और ये स्टूडेंट्स बेचारे पार्टीज़ में सब कुछ वो जाते हैं और उनको लग जाती है। और वो एक ऐसी चीज़ है कि मैं तुम्हारे पास आके तुम्हारे सुंघा दूँ ना एक बार, तुसी तो लत लग गई बस। बड़ी हुँ, खतरनाक ये बात भी है। ड्रग्स में भी मैं बुक भी पढ़ लूँ, वो मैं खत्म कर लेता ना तो मैं और अच्छा बात कर रहा होता। लेकिन वो भी पढ़ लिया लेकिन ड्रग्स काफ़ी अच्छा उसमें है भी हमारे दोस्त। पेरेंट्स अच्छा मुझे एक सवाल मेरा है कि जो पेरेंट्स हैं और जो टीचर्स हैं, इनका कोई रोल तो बनता है ना इस चीज़ को ख़त्म करने के रोकने के लिए? कि आप उन बच्चों को बताएँ कि यार हमें ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए? पेरेंट्स अब ज़ाहिर-सी बात है 2 तरह के पेरेंट्स हो गए ना, एक जो अमीर है, फाइनेंशियली स्टेबल है, वो रिहैबिलिटेशन सेंटर में भिजवा देंगे अपने बच्चे को, हुँ, ठीक है? खर्चा करेंगे उस पे रिहैबिलिटेशन सेंटर सेशंस कराएँगे। जो नहीं कर सकते वो घर से निकाल देते हैं उसको। ये भी अभी रिपोर्ट में आ रही है कि पंजाब में जो ड्रग एडिक्ट्स है ना, जुआ में लग जाते हैं ऐसी चीज़ों में, शराब चीज़ों में, तो वो अपने घर के कागज़ात बेच आया बिल्कुल नशे करने के। ऐसा ही है। और नशा नशा इंजेक्शन जो था वो ₹1500 या पता नहीं मुझे इसका रेट पता नहीं है, लेकिन इसी तरह का होता है। वो बेवकूफ़ आदमी जाके कागज़ात घर के बेच आया। मुझे लगा था नशा एडिक्शन इतनी ज़्यादा हो गई। उसको पता ही नहीं मैंने क्या कर दिया, ये पंजाब का एक है और बाकी बहुत सारा होता रहा है फैमिलीज़ का फिर वो घर से निकाल देते हैं ना, क्या करें? फिर आपने देखा है ऐसा रोड्स में होते हैं, वो सब कुछ रह रहा होता है, सब कुछ उनका चल रहा होता है। जो अच्छी फैमिलीज़ हैं वो रिहैबिलिटेशन करती हैं। टीचर की कौन सुनेगा इसमें? टीचर आ जाता है क्या कह सकता है? टीचर आपको हमेशा ही बोलता है आप इन चीज़ों से दूर रहें, पढ़ाई करें, सब कुछ करें। हमारे भी स्कूल कॉलेज में टीचर हमें यही बोलते थे ना पढ़ाई करो, बिल्कुल ऐसा सब ही। कुछ करो। देखी जाए अब इसमें ज़ाहिर-सी बात है वो स्टूडेंट्स का एक जो माइंडसेट बन गया एक वो एक बिहेवियर भी बन जाता है क्योंकि इसमें वो जो है स्टूडेंट का जो माइंड है, उसमें नशा चढ़ गया है। हुँ, उतार नहीं सकता वो। उतरने के लिए इलाज करना है। इलाज के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर गवर्नमेंट के बहुत ही कमज़ोर रिहैबिलिटेशन सेंटर है। गवर्नमेंट का तो ज़ाहिर-सी बात है जाने का बंदा भरोसा ही नहीं कर सकता। हाँ, जो प्राइवेट सेंटर्स हैं महँगे बहुत ज़्यादा हैं। वो फिर घर से निकाल लेते हैं गरीब लोग और अमीर लोग फाइनेंशियल जो स्टेबल है वो फिर नहीं पे तो करते हैं, स्कूल खर्चा का रोल कराते तो हैं। ये तो बनता है ना कि वो जैसे ही बच्चे आते हैं उनके बैग चेक करें, वो जो एक हमारा भी एक दफ़ा रूटीन चली थी ये वाली। तो ये चीज़ तो करनी चाहिए जिसकी वज़ह से थोड़ा बच्चे इन चीज़ों से दूर रहेंगे। कॉलेजेस में तो ना करें ना ये चीज़। अरे तानु दसना पे ना साडी कौम बड़ी जुगाड़ू है, ठीक है? वो हमें भी याद है जब हम मोबाइल चेक करने आते थे ना तो किधर-किधर मोबाइल छुपा रहे होते थे सब लोग, ठीक है? हाँ, ये एक बच्चे को नशा चढ़ गया ना, उसका नशा पहले उतारना पड़ेगा। आप उसे सिगरेट छीन लेंगे, आप उससे नशा छीन लेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। वो इंतज़ाम मैं बता रहा हूँ ना घर के कागज़ात बेच आया, वो उसे नहीं छोड़ सकता, इलाज करना पड़ेगा। इलाज के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। हमारे हाँ, हमने ना आप अभी उसे बोले पिछले छोड़ो, फिर थोड़ा फायदा ही नहीं। जी? आप उसे बोले ना सिगरेट छीन लो उससे, छोड़ो, छोड़ो, नहीं फ़ायदा वो जाएगा किसी और से वो चोरी करके ले आएगा, लेकिन वो छोड़ नहीं सकता। इलाज एडिक्शन जो इतनी ज़्यादा हो गई है। और अच्छा यहाँ इलाज में ये लोग समझ रहे होंगे मार-मार के इलाज और नहीं होए ना करो ऐसी हरकतें। वो पागल है, वो उसको नशा चढ़ा है वो आपको मारेगा, कत्ल कर देते हैं। हाँ, रिपोर्ट्स आती है मैं यहाँ पे वो ज़िक्र अपने करूँगा होश क्या में कहाँ होते हैं भाई, वो तो एडिक्शन में इतने गुम हो चुके हैं। ना वो नॉर्मल इंसान रहे नहीं ना इस तरह से। हुँ, अच्छा हमने ना पिछला पॉडकास्ट किया था बेरोज़गारी पर। तो उसका मैं कर देना चाहूँगा कि बेरोज़गारी और डिप्रेशन ये कॉज़ बन सकता है, जो कि बन भी गया है आई थिंक सो ये ड्रग एडिक्शन लोगों के लिए। अब ये जो यूथ है ना, सबसे पहले ये यही लोग हैं ना जो भी रोज़गार ढूँढ रहे हैं क्योंकि जो बड़े लोग हैं वो तो कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा अटैक ही यूथ पे होता है और ये फाइनेंशियल इश्यू जो है एक बहुत बड़ा इश्यू है। ये ज़ाहिर-सी बात है ना सबसे जिनकी ज़िम्मेदारी है, जो हमारी माँ है, हुकूमत हमारी माँ, वो सौतेली माँ बन के बैठी हुई है। वो देखती नहीं ना, उन्हें ख़्याल ही नहीं, उन्हें मुझे तो नहीं लगता उन्हें परवाह है इन चीज़ों की। इतना बड़ा साइड इफ़ेक्ट पड़ जाता है लोगों के दिमाग में जॉब्स की वज़ह से, फाइनेंशियल इश्यूज़ की वज़ह से। डिप्रेशन एक ना बहुत गंदी चीज़ है, बहुत गंदी चीज़ है। बंदा जीते-जीते लाश बन जाता है। हुँ, अगर वो नशा नहीं करेगा तो वो फिर चुप रहेगा, उसका सोशल एंग्ज़ायटी के हमारे यहाँ कोई वैल्यू दी ही नहीं जाती। देखा ही नहीं जाता, ना रिस्पेक्ट दी जाती है। इतने हमारे पास लोग आते हैं, 3-3 बार सुसाइड करने की कोशिश कर चुके हैं। सोशल एंग्ज़ायटी पे बात करते हैं हमसे, हमसे पूछते हैं कि हम क्या करें, सब कुछ करें, वो ठीक होना चाहते हैं। नशे से वो बचे हुए हैं, ब इतना उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। और डिप्रेशन में है वो लोग, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं। वो अपने आप कंट्रोल नहीं करते, वो ओवरथिंकिंग और सब कुछ सपोर्ट करने वाला कोई है नहीं, किसी से शेयर नहीं कर सकते। और जिसे इसका गुनाह मिल रहा है, जिसकी ज़िम्मेदारी है ये, वो कुछ करता नहीं है। तो ये छोड़ दो जो दिया ना अपनी यूथ को अपने हाल पे, तो उनके पास एक ही ऑप्शन है, या तो खुदकुशी करेंगे
या फिर वो नशे में लगेंगे क्योंकि ज़िंदगी उन्हें आगे करनी है। और ज़िंदा लाश बन के रह के तो लाइफ़ ही खराब है ना। वो खुदकुशी हमने देखे 3-3 बार बच गए, 3-3 बार खुदकुशी के अटेम्प्ट्स वाले हमने लोग मिले हुए हैं हमें। बच गए, किसी ने पकड़ लिया, रोक लिया, सब कुछ कर लिया, फतवा लगा दिया, खुदकुशी करना पे ਤੁਹਾਡੀ ऐसी की तैसी। ये क्या कह सकते हैं इसमें इतना सारा। मतलब सॉल्यूशन ही तो निकालते हैं ना उस चीज़ का। सॉल्यूशन इलाज वही ना एक इलाज सॉल्यूशन है इसका। हुँ। वो हुकूमत करे ना, हुकूमत रिहैबिलिटेशन सेंटर्स अपने अच्छे करे, इसमें खर्चा लगाए। हुकूमत किन्हीं और मामलात में खर्चे लगाने लग गई। हाँ, अच्छा जी। और मुझे बताइए सोशल मीडिया जो है और वेस्टर्न कल्चर जो है, ये ड्रग एडिक्शन को प्रमोट करता है या नहीं करता? आपको क्या लगता है? ये हमारा ही भाई है ड्रग एडिक्शन में इंडिया तो बहुत आगे चला गया ना। इंडिया का ड्रग हाँ, एडिक्शन हाँ। बहुत ज़्यादा है। बहुत बड़ा मसला है वहाँ पे। हमारा और अमेरिका का ना ज़रा ਅਸੀਂ प्राप रहा है, ठीक है? थोड़ा-थोड़ा करीब-करीब है हमारा। लेकिन अमेरिका में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। अब अमेरिका में तकरीबन जो है बच्चे, टीन्स जो है ना बच्चे, 2023 में 550 सिर्फ़ 550 ओपियम ओवरडोज़ है। ओपियम ये हशीश जो होती है ना, अच्छा, इसकी वजह से ओवरडोज़ है। 550 मतलब हर साल में तकरीबन 360 अगर 65 दिन है, तो 550 सिर्फ़ टीन बच्चे छोटे 15-14 साल के, अमेरिका में। और अमेरिका में जो है रिकॉर्ड है अमेरिका का सबसे बड़ा रिकॉर्ड। 2023 में 1,08,000 लोग अमेरिका में फ़ौत हुए ड्रग एडिक्शन की वजह से। अच्छा। 1,08,000 लोग मतलब एक दिन में आप पता नहीं कितने बन रहे हैं। 2024 में 80,000 थोड़ा-सा कम हुआ। ट्रम्प आ गए ना इस वजह से। अब 2025 की रिपोर्ट आने वाली है पता नहीं और साल में तकरीबन 6 लाख से ज़्यादा लोग फ़ौत हो जाते हैं, हुँ, ड्रग एडिक्शन की वजह से। पाकिस्तान में रेट थोड़ा कम है, पाकिस्तान में दिन में कह रहे हैं कि तकरीबन दिन में या इस तरह आप अंदाज़ा लगा लें 700 लोगों की मौत का ज़िक्र है। अच्छा, मतलब अगर आप अंदाज़ा लगाएँ तो अभी भी 3-4 लोग फ़ौत हो गए होंगे, क्योंकि हर घंटे फ़ौत हो रहे हैं। और हर दिन 700 लोग जो है वो ट्रैप होते हैं ड्रग एडिक्शन में जिसमें हर 1 घंटे में 30 बंदे जो है ना हाँ, 30 बंदे जो हैं वो ट्रैप हो रहे हैं हर घंटे में। अच्छा। 700 लोग और पाकिस्तान में 80 लाख लोग अभी तक एडिक्शन में पड़े हुए हैं। साउथ एशिया में जिसमें सबसे ज़्यादा है, पाकिस्तान का इसमें नंबर हाई है। इंडिया में ज़ाहिर-सी बात है वो छुपा लेते हैं, ज़्यादा आते नहीं है। इंडिया में शराब का नशा ज़्यादा है ना, शराब का नशे को ड्रग एडिक्शन में काउंट नहीं करते लेकिन वो है ड्रग एडिक्शन में। देसी दारू इंडिया की बड़ी मशहूर है, बड़ी गंदी हुँ, चीज़ है वो। हमारे यहाँ क्योंकि हमारे यहाँ एक इस्लामी कल्चर है, दूसरे नशे करने वाले शराब नहीं पीनी, ठीक है जी। वो तो हर बुरा काम करना लेकिन सूअर को नहीं खाना, सूअर हराम है, ठीक है। हाँ, हर काम करने में। तो शराब की वजह से ना हमारा नाम इंडिया से ऊपर आया हुआ है, लेकिन इंडिया का अगर आप शराब का डालें ना तो इंडिया हमसे 3 गुना आगे है। तो 80 लाख लोग साउथ एशिया में हैं जिसमें सबसे ज़्यादा पाकिस्तान का नाम है। अभी तक जिनको छोड़ा हुआ है। हाँ, अगर आप इन 80 लाख लोगों का इस्तेमाल करें, आप इनकी फ़िक्र करें, इनका इस्तेमाल लाएँ, आप इन्हें इंडस्ट्री में लगा दें, इंडस्ट्री में इन्हें लगा दें, कितने मसले हल हो सकते हैं। लेकिन सोचने वाला कोई नहीं है ना सबसे बड़ा, इनका कोई ख़्याल ही नहीं करता। इनको तो लोग मारते हैं बल्कि जानवर समझते हैं। बिल्कुल। कराची में चल रहा है ग्रैंड ऑपरेशन आपने हाँ, ग्रैंड ऑपरेशन चल रहा है कराची में। लेकिन वो कितनों को कर लेगा? वो 100 मुश्किल से 100 किए होंगे उसने अभी तक और मुझे अभी पता नहीं है लेकिन वीडियोज़ में देखता हूँ वो एक्सरसाइज़ करा रहे होते हैं सबको। 25-30 लोग नज़र आ रहे होते हैं। नहीं बट वो अच्छा काम कर रहे हैं 500 ना। कर लेगा। उसे सपोर्ट वही मैं कह रहा हूँ सपोर्ट करूँगा। हुँ, सपोर्ट कर वैसे 10, 15, 20 बंदे आए ना, हुँ, 15-20 बंदे हैं, 80 लाख बंदे हैं ना, 80 लाख बंदे। हुँ, 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 हुँ। तो वो बंदा अच्छा काम कर रहा है लेकिन वो अकेला कितनों को कर लेगा? मर-मर के वो 500 कर लेगा साल में। मतलब आप ये शुक्र ठीक है, पढ़ें लेकिन अगर पुलिस पुलिस साथ दे रही है उसका। पुलिस शुक्र है साथ दे रही है, पैसा दो ना, और बंदे भी तो हैं ना। बिल्कुल ऐसे। सपोर्ट करने के लिए अभी मैं तुम्हें बोलूँगा यार आओ नेकी करते हैं, तुम आ जाओगे मेरे साथ। लेकिन मैं बोलूँगा आओ नेकी करने लाहौर जाएँ, रेंट का मसला आ जाएगा। बिल्कुल, तुम बोलोगे टिकट ही 6-7 हज़ार रुपए का है। तो आजकल पैसों के बगैर कुछ नहीं होता। पैसे सबसे ज़रूरी पहली चीज़ आती है फाइनेंशियल सपोर्ट, वो भी तो चाहिए ना। मैं कहूँ आओ लाहौर में जाके बादशाही मस्जिद में जुमा पढ़ के आते हैं। मसला ये आने-जाने में 10,000 रुपए लगेंगे ना, एक बिल्कुल, बंदे का। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। लोग तो बहुत हैं नेकी करने के लिए, नेकी में तो अल्लाह का शुक्र है हमारा जज़्बा है, हम आगे बढ़-चढ़ के कर लेते हैं। जी। लेकिन फाइनेंशियल सपोर्ट होगी ना। क्या मेंटल हेल्थ अवेयरनेस ड्रग एडिक्शन को कम करने में हेल्प करेगी कि या नहीं? कम करने में ये एक हम साइकोलॉजिकल हम जब हम पढ़ते हैं ना, ये जो मामलात है ना, ये साइकियाट्री में आते हैं। अच्छा, साइकियाट्रिस्ट जो होता है ना, वो इन चीज़ों को ज़्यादा देखता है। लेकिन साइकोलॉजिकली जब हम देखते हैं ना, हम इन चीज़ों को पढ़ते हैं, हम भी क्योंकि साथ-साथ ही तो ये जो है ना, एक एडिक्शन आपको जब लग गई ना, इसके 4 फेजेज़ होते हैं शुरू-शुरू के, ठीक है?
जो एंड का फ़ेज़ है और आखिरी के 2 फ़ेज़ जो है ना, वो तो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल के फ़ेज़ होते हैं। जो शुरू के 2 फ़ेज़ेज़ होते हैं ना, उसमें रिटर्न का ऑप्शन होता है। एक लड़के ने सिगरेट पिया, 1 हफ्ते में 1 बार सिगरेट पी लिया उसने, ज़िंदगी में पहली बार सिगरेट पी लिया, उसको तो हम फ़ौरन रोक लेंगे। फ़ौरन अगर पेरेंट उसे समझा दें, प्यार से कुछ करते हैं, वो सिगरेट छोड़ देगा। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता जो सेकंड फ़ेज़ में है, जो महीने में 3-4 सिगरेट पी रहा है, उसको रोकना थोड़ा हार्ड होगा लेकिन वो रुक जाएगा। अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, हम समझाएँगे ये चीज़ें गलत हैं, हम उसे बीमारी का बताएँ। लोग बीमारी को मानते नहीं, हमारे भी रिश्तेदार हैं, 40 साल से सिगरेट पी रहे हैं, ठीक है जी? और एक दिन में 2-2 डब्बियाँ भी पी जाते हैं वो। हुँ, तो लेकिन वो मानते नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, फिट हूँ, सब कुछ हूँ, क्योंकि वो हैं भी बड़े फिट से। लेकिन हाँ। मैंने उससे मेरी बात हुई ना, तो इस तरह बात होती है, तो हम कहते हैं, "तुसी जब फौत होगे ना, तो ਤੁਹਾਡੇ फेफड़े में पूरे खानदान ਨੂੰ दिखावांगा कि ये देखो ये बंदे का क्या हाल है, 40 साल से सिगरेट पी रहा है बंदा।" तो ये बेवकूफ़ी है, लोग कहते हैं नहीं कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता है, इसको रिलैक्स देते हैं, सब कुछ देते हैं, ये बहुत ज़्यादा नुकसान है, खुदकुशी भी है एक तरह की ये, हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है? इसमें अवेयरनेस अगर आप अच्छी क्रिएट करेंगे, प्यार से समझाएँ, मारे नहीं प्यार से समझाएँ, सब कुछ करें तो हो जाएगा। लेकिन एंड का जो फ़ेज़ है ना, उसमें इलाज चाहिए होता है, उसमें आप नहीं रोक सकते। एक बंदा जैसे ये जो है, ये मानते ही नहीं और रोज़ 2-2 डब्बी भी पी जाते हैं, इनका इलाज करना मुझे। मेरा ज़्यादा ख़्याल है इसका सॉल्यूशन यही है कि हम ना इनको कुछ एक्टिविटीज़ कराएँ ताकि वो डिप्रेशन और इन जैसे चीज़ों से दूर रहें ना ये लोग, तो इस ये ड्रग तो एडिक्शन में आजकल पड़े। है ना चीज़ आज से, ये तो मैं वही बात करूँ ना, ये तो हमारी जनरेशन से खत्म ही हो गया ना, स्पोर्ट्स है ही नहीं। हुँ, एक बच्चा फुटबॉल क्यों खेलेगा बेचारा? उसे पता है इसमें कुछ है ही नहीं और पेरेंट्स कहेंगे टाइम वेस्ट है। हमारे यहाँ एशिया में इसको टाइम वेस्ट ही कहा जाएगा ना। क्रिकेट खेलने को थोड़ी-सी रिस्पेक्ट है क्योंकि क्रिकेट में चलो हमारा काम है। हॉकी तो मर गई हमारी। हॉकी कभी देखे खेलते हुए? मैंने तो पूरी बहुत ज़िंदगी में कभी कम ही हाँ, खेल है तुझे तो हमारा और वो हमें दिखता भी नहीं गिल्ली है ऐसा डंडा खेल कभी। लो तुम। हमारा इतना अच्छा नेशनल गेम था कबड्डी। हुँ, कितनी अच्छी हमारी नेशनल गेम थी ये। बिल्कुल। खत्म हो गई, खत्म हो गई कबड्डी। ये कितनी आसानी से खेली जा सकती है, इसमें तो एक चीज़ ही चाहिए खेलने के लिए। क्रिकेट में फिर आपको बल्ला-शल्ला चाहिए सब कुछ, बॉल चाहिए, विकेट चाहिए, सामान चाहिए। कबड्डी आपको कोई ज़रूरत नहीं है कुछ चीज़ की बगैर उसके खत्म हो गई। पहलवान का एक ज़माना होता था, खत्म हो गया। चीज़ें खत्म हो गई। ये स्पोर्ट्स जो है ना सबसे अच्छी जो आपकी एक्टिविटी कराती है ना, जो आपके जिस्म को हिलाती है, जंप लाती है आपके जिस्म के अंदर, वो स्पोर्ट्स है। अब हमारे यहाँ लोग स्पोर्ट्स के मुकाबले में ना जिम्स जाते हैं। हाँ, जिम में जाके सब कुछ कर रहे होते हैं। लेकिन वो खर्चा है, वो उसमें टाइम है, वो छोटी-सी जगह है और उसमें फिर ज़ाहिर-सी बात है अगर छोटा जिम होगा, सस्ता जिम होगा, उसमें इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होंगी, सब कुछ नहीं होगा। लेकिन एक अच्छी बात है जिम जाना अच्छी बात है। अच्छी चीज़ें हैं, जाएँ इसमें जाएँ। लेकिन जो आपकी बॉडी हिलाना, जो आपका एक स्पोर्ट्स है ना, उसका मुकाबला कभी खत्म नहीं हो सकता। और स्पोर्ट्स क्यों खत्म हुआ? ये गवर्नमेंट सो रही है। गवर्नमेंट ने इसमें इतने ज़्यादा इश्यूज़ किए, मामलात खराब किए। फीफा हमें बार-बार बैन करता रहता है। क्यों? अब हम ये तो नहीं बोल सकते ना कि ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ साजिश हुई है। ज़ाहिर-सी बात है कोई इश्यूज़ हैं तभी फीफा बैन कर रहा है ना हमें। बिल्कुल। हमारी जो है क्रिकेट के अलावा सब कुछ क्रिकेट भी आजकल वैसे चलो शुक्र है कल फाइनल है, अल्लाह करे जीत जाए। तो अल्लाह करे जब तक ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड हुआ हो तो लोग हाँ, कमेंट्स कर रहे हो पाकिस्तान जीत गया था मैच, बिल हैं जी? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन ये तो क्रिकेट के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है और क्रिकेट भी एक ऐसी गेम है जिसे खेलने के लिए टाइम देना पड़ता है। हुँ, स्प्रि इतनी स्पोर्ट्स है नहीं। इंडोर स्पोर्ट्स जो था, लूडो हमारे पास एक अच्छी गेम है जिसे सब लोग खेलते हैं, सब कुछ करते हैं। वो एक अच्छी एक्टिविटी है, फैमिलीज़ मिलके बैठती हैं, सब कुछ होती हैं। कैरम भी एक अच्छी चीज़ है जिसमें फैमिलीज़ मिलके बैठती है, तो इन चीज़ों को ख़त्म ना करें, इन चीज़ों को रखें। इन चीज़ों को पेंडु लोग समझते हैं और नहीं है पेंडुआ तुम लोगों का घर जुड़ते हैं इन चीज़ों से। लोग जो है ऐसे उन्हें बुरा समझते हैं, सब कुछ करते हैं। तो ये चीज़ें रखें अपने घर में, ये रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ हैं और ये आपकी फैमिली के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान में ना ड्रग एडिक्शन सबसे ज़्यादा यूथ मतलब 16 से 30 साल के दरमियान ना पाई जाती है और यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में ये आइस जो है ना बिल्कुल कॉमन हो चुकी है, कॉमन चल रही ख़्वाहिश है तो बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा ये अब इसमें इसमें जो है ये हेल्थ डिस्ट्रक्शन का जो आया हुआ है ना, हुँ, पेशावर में यंग बच्चे आए एडिक्ट्स जिनके ऑर्गन्स ख़राब हुए हुए थे। हुँ, पेशावर हॉस्पिटल में हज़ारों हर साल आते हैं, ऑर्गन्स ख़राब हुए हुए होते हैं। क्यों? नस्वार की वज़ह से। ठीक है? और जो उनके ये जो हेरोइन आती है, फिर ये सारी चीज़ें। उन्हें पता ही नहीं होता कि हमारे साथ क्या हो गया और चेक करते हैं किसी की किडनी खराब हुई हुई है, किसी का ये खराब हुआ हुआ है, किसी का वो खराब हुआ हुआ है। ये पेशावर हॉस्पिटल्स की बात हो रही है केपीके में। फिर दूसरी एक रिपोर्ट आई हुई है अ, अवेयरनेस की वजह से कि इतने टाइम से लोगों को पता ही नहीं था सिंध में हशीश एक गंदी चीज़ है, लोग इस्तेमाल कर रहे थे।
अच्छा, हशीश के गाँव के इलाकों में लोगों को पता ही नहीं था, सिंध के गाँव के इलाकों में लोगों को पता ही नहीं था कि हशीश जो है वो एक गलत चीज़ है और उसको वो डेली इस्तेमाल करने में लगे हुए थे, यहाँ तक कि फीमेल भी इस्तेमाल में थी। ये अब जाके फिर थोड़ी अवेयरनेस आई तो फिर सब कुछ हुआ। फिर लॉ एनफोर्समेंट का जो काम है क्रैक डाउन करना, सब कुछ करना, ड्रग माफिया बहुत ताकतवर है। पूरी दुनिया में वो पाब्लो एस्कोबार, अमीलियो पाब्लो एस्कोबार गवेरिया, तो ये सारे जो ड्रग कार्टेल्स हैं ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, इनको आप हरा नहीं सकते। अभी भी वो ट्रम्प जो है वो ड्रग कार्टेल का एक पॉइंट लेके वेनेजुएला को तंग कर रहा है, सब कुछ कर रहा बिल्कुल। है कि वेनेजुएला में हमें इसी वजह से इश्यूज़ आ रहे हैं ड्रग कार्टेल्स की वजह से। वो बहाना निकाल रहा है, वो तो चलें सबको पता है। वो तो ऑयल लेकिन ये जो रिज़र्व्स और काफ़ी सारी चीज़ें हैं ना वहाँ पर। लेकिन ये कार्टेल्स जो है अपने हरा नहीं सकते। इटली में इतना ज़्यादा एक ज़माना था माफिया, गॉडफादर मूवीज़ भी आप देखिए सब कुछ। हाँ, ये अमेरिकन आर्मी ने ये जब किया ना, अमेरिकन आर्मी ने इसमें काम किया, तो उन्हें बहुत सारे लोगों को मारना पड़ा, जिसमें बहुत सारे बेकसूर लोग भी मरे थे। ये हुँ, अमेरिका ने जब गैंगस्टर्स का सिस्टम, माफिया का सिस्टम खत्म किया, अब तो काफ़ी अच्छा हो गया है। लेकिन ड्रग जो वाला जो माफिया है ना, ये नहीं खत्म हो सकता। ये रहेगा, ये पूरी ज़िंदगी रहेगा। इसको आप खत्म नहीं कर सकते। इसके लिए आप लड़ेंगे तो फिर ज़ाहिर-सी बात है, इतने अब ये पावरफुल लोग हैं कि ये लोग जंगें करवा देंगे, पता है इतने स्ट्रॉन्ग लोग हैं। सही बात है। हम इनके बारे में कम ही बोले जी, साढ़ू तो ना फँसा दियो। ये ना आपके घर के बाहर कोई ना कोई लोग आ जाएँ और उठा के ले जाएँ आपको। हाँ, आजकल तो कभी-कभी बस वो इस बारे में बोलना बहुत चाहता हूँ लेकिन क्या। तो सलमान यार अभी एंड पे ना हमें थोड़ी-सी मीठी बातें भी करनी चाहिए। हम बहुत ही ना हम क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कुछ चीज़ों को जो कि करना भी चाहिए ताकि हम उस चीज़ को इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जा सकें। और जैसे कि हमें कॉलेजेस, स्कूल में, यूनिवर्सिटीज़ में एक एक कैंपेन चलानी चाहिए, ड्रग अवेयरनेस के सेशन होने चाहिए और ताकि जो यूथ है वो इन चीज़ों से दूर रहे। देखिए, ड्रग का जब नाम ही आता है ना, वर्ड ही नेगेटिव है, पता है? बिल्कुल। हमारी सोसाइटी में। लेकिन अगर ड्रग का सही वाला मीनिंग आप लिटिल मीनिंग में जाए ना, तो ये होती है दवाई, जो कि हाँ, आपके जो है ना बिल्कुल। हार्मोन्स को कंट्रोल करे। करेक्ट। ड्रग एक बहुत, जैसे कि मैं ओपियम की बात कर रहा था, हशीश की, अफ़गानिस्तान में सबसे ज़्यादा है, वहाँ से आती है। उससे दुनिया की सबसे महँगी और अच्छी सस्ती पेन किलर्स बनती हैं, जो कि बड़ी काम की चीज़ है। पेन किलर उसी से बनता है ना सारा, हुँ, नशा कर देती है आपको, सब कुछ उड़ा देती है। फिर नींद की गोलियाँ भी इनसे बनती हैं, सब कुछ। ये जो ड्रग एडिक्शन का जो मसला आ जाता है ना, ड्रग ओवरडोज़, ड्रग एडिक्शन सारा, ये एक वो उसी नशे की बात पे हम कर रहे होते हैं, क्योंकि ड्रग मेडिसिन को भी ड्रग्स ही कहते हैं। हुँ, हम उसकी बात कर रहे होते हैं। अब अगर पॉजिटिव बात की जाए तो ड्रग इंडस्ट्री की बहुत ज़रूरत है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बड़ी ज़रूरत है। बिल्कुल। फार्मेसी में कितनी ज़रूरत है अल्कोहल की, ओपीएम की, हशीश, इन सब चीज़ों की, मैरिजुआना की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। चीज़ों की ज़रूरत है हमें। ये नहीं होंगी तो हम दवाइयाँ कैसे बनाएँगे, बड़े-बड़े इलाज की चीज़ें कैसे बनाएँगे, लेकिन इनका उसी अपोज़िट नेगेटिव यूज़ हो रहा होता है। ठीक है, नेगेटिव यूज़ के लिए। इससे हम ज़्यादा नेगेटिव बातें ही कर रहे होते हैं। और अच्छी बात पे है तो ज़ाहिर-सी बात है हमें यूथ को बचाना है, हमारा फ्यूचर है ना यूथ। हम अब ये देखें 80 लाख लोग तो ज़ाहिर-सी बात है वो नशे में रह गए ही रह गए। ठीक है। अब 80 लाख लोगों को नशा कौन प्रोवाइड कर रहा है? हुँ, आप कह रहे हैं 80 लाख लोग हैं, ठीक है जी। उनके हाथ कैसे, ये इंजेक्शंस कैसे लग जाते हैं, उनके हत्थे कैसे चढ़ जाते हैं? ये सिस्टम तो सारा काम ही हमारी माँ है ना, साडी माँ, हुकूमत, सबकी माँ, उसका काम है सारा। तो वो हमारा ख़्याल करे और हमें देखे इन चीज़ों से बचाए। अब रोज़ जो है 700 लोग जो हैं फ़ौत हो रहे हैं, 1000 लोग ड्रग एडिक्शन में जा रहे हैं। हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट बच्चे जो है इनके शिकार हो गए कि यूनिवर्सिटीज़ में ड्रग एडिक्शन है। यूनिवर्सिटी आपके ब्रेन जनरेट करती है ना, आपका फ्यूचर जनरेट करती है। वहीं पे ड्रग्स आ गए, वहीं पे नशा आ गया। तो ये तो सारा सिस्टम ही आप तबाह कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और डिप्रेशन, हमारे सोशल मीडिया पे ये चीज़ें प्रमोट हो रही हैं यार। सोशल मीडिया जो गाने जो है ना, ये गाने गैंगस्टर के गाने, सिद्धू मूसेवाला, हुँ, ये सब कुछ, तो ये इनका नाम भी मैं ले लिया, ऐसे नाम लेना नहीं चाह रहा था। तो ये इस तरह के गाने, इस तरह की ड्रग्स की चीज़ें, वो फिर गुची गैंग, कोकेन लेना, और फिर सारा आई हाँ, एम हाई ऑन आइस, इस तरह के गाने बनाने। तो ये सारी एक ज़ाहिर-सी बात है, वो अपना तो पैसा कमा लेते हैं। वही बात है, वो सोचते नहीं है ना, हम वो सोशल मीडिया पे जब हम बात कर रहे थे, हम फैमिली व्लॉग्स पे बात कर रहे थे, उन्हें हुँ, पता ही नहीं होता इसका, वो पढ़े-लिखे लोग नहीं है ना, सबको पता है डिग्रीज़ के खिलाफ बातें कर रहे हैं, शऊर नहीं है ना उनके अंदर। बिल्कुल। वो बात ही ऐसी करते हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता इसका इफ़ेक्ट क्या होगा। भई अगर 12 साल का बच्चा एक गाना सुन रहा है कि अब मैं लिरिक्स एग्ज़ैक्ट नहीं बोल सकता, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है इश्यू ना हो, हुँ, लेकिन मैं बता देता हूँ कि शराब नहीं पिएगा तो ज़िंदगी में मज़ा नहीं आएगा। 12 साल का बच्चे ने अगर ये बात सुनी तो उसके दिमाग में क्या इफ़ेक्ट होगा, ब्रेन वॉश ठीक है? कर देते हैं ना और यार उसके घर में भी उस कोई छोटे चीज़ से बच्चे को भी।
हाँ, ये सारी चीज़ें इसमें कंट्रोल एक सबसे बड़ी चीज़ है, कंट्रोल हो और उम्मीद हमें हारनी नहीं चाहिए, ज़ाहिर-सी बात है हम उम्मीद की बात करते हैं, हमें फ्यूचर जनरेट करना है, हमें इन चीज़ों से भागने का, बिल्कुल। इन्हें बायकॉट करने का कह सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट ज़ाहिर-सी बात है इतना सिस्टम कर नहीं सकती, ना हुँ, करेगी, उम्मीद तो नहीं है। तो हाँ, हमारे पास एक ही वर्ड है बायकॉट, दूर रहें, अवेयरनेस क्रिएट करें, बचें इन चीज़ों से, से नो टू ड्रग्स। बिल्कुल इसी के साथ-साथ हम इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं मगर इस पॉडकास्ट के आखिर में मैं एक बात करना चाहूँगा वो ये है कि हमें ना काउंसलिंग वगैरह करनी चाहिए यूनिवर्सिटीज़ में जाकर जो ड्रग एडिक्शन के ख़िलाफ़ भई ये ड्रग एडिक्शन करके तुम अपनी ज़िंदगियाँ ख़राब कर रहे हो बेसिकली एट द एंड और तुम्हारा इसमें कोई फ्यूचर नहीं है, तो हमें इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए बिल्कुल, और एट द एंड यहाँ पर मैं लूँगा आप सबसे इजाज़त, मिलते हैं आपसे एक नए पॉडकास्ट के अंदर और सलमान आपका शुक्रिया और सबको खुदा हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।